भले सुल्तान भैया की तरफ से 20 रुपए नो राइटिंग दे रहे हैं, 10 रुपया हमारे नंदू भाई के काम पर, 10 रुपया हमारे लिए। भैया को लाख लाख धन्यवाद है। मैं अपनी प्रिय के लिए कफन के पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। नहीं, ये हमारी बस्ती के लोग बहुत दयालु हैं। ये हमारी कुछ न कुछ मदद जरूर करेंगे। भूखे गरीब की यही एक दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही एक दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालों मेरा दुआ ये निर्धन की धन और बढ़ेगा, दौलत वालों जिसने दिया है जग में उसको मिला है, औलाद वालों फूलो फलो। हाँ, ये आए भाई गुमनाम भाई, 10 रुपए इसी के काम पे इनाम। भैया को लाख लाख धन्यवाद। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, एक बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, एक बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी एक शोर हमेशा मचा रहे, एक शोर हमेशा मचा रहे। जिसने दिया है जग में उसको मिला है, औलाद वालों फूलो फलो। ठहरो ठहरो, जानकर नहीं जा तो खून फुलवा का नंदू तू क्यों कर दिया? खून फुलवा का नंदू तू क्यों कर दिया? माजरा को समझ में है आता नहीं, प्रेम जब की तू करता फुलवा से था, देवता सब समझ कुछ है आता। खून मैंने किया ना फुलवा का, खून मैंने किया। क्या बात करते हो साहब? खून मैंने
तुमने खून नहीं किया तो किसने खून किया है? लाश पर तुम बैठे हो, छोटी नकल और सफाई मुझे बता रहे हो। खून तुमने किया है। नहीं नहीं साहब, नहीं, आज तुम मेरे हाथ लग गए हो। और हाँ, फुलवा की लाश पर तुम मिले हो मौजूदी हालत में, और तुम्हें जेल के अंदर ले चलूंगा। नहीं साहब, फिर तुम्हारी राजद्राम लाश ले चलो। नहीं नहीं साहब, मैं गुनहगार नहीं हूँ साहब। ऐब मुझ पे ऐब मुझ पे साहब, ऐब मुझ पे लगाया जा रहा है, ऐब मुझ पे लगाया जा रहा है। ऐब मुझ पे लगाया जा रहा है, झूठा मुझको झूठा मुझको फंसाया जा रहा है, झूठा मुझको। ले चलो, पकड़ो हाथ करी, बंद कर दो जेल में। वहीं पर बेल्ट उठेगा तो ठीक हो नहीं जाएगा। साहब, मैं निर्दोष हूँ साहब, निर्दोष। अरे कोई आज तक मुजरिम कहा है कि हाँ मैंने खून किया है? सब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन जब कानून के हाथ लग जाते हैं सब कुछ याद आ जाता है बेटा। या भगवान, ऐसी कौन सी भूल मुझसे हुई है जो सजा मुझे मिली? हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा
अच्छा मेरे मालिक, मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारे ही जैसे दो नौजवान ये भी जेल में बंद है। एक दिल करता है कि पूछूं कि आप किस जुर्म में जेल में बंद हैं, और एक दिल करता है कि ना पूछूं, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर। जैसे मैं बेगुनाह मुजरिम बन के जेल आया हूँ, हो सकता है उन लोग भी निर्दोष हों बेचारे। अरे भैया, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो पूछूं? बोलो, क्या पूछना चाहते हैं? भैया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं तो अपने बहन के कातिल मर्डर के जुर्म में इस जेल में बंद हूँ, तो यही मैं भी पूछना चाहता हूँ कि आप किस जुर्म में इस जेल के सलाखों के पीछे आप बंद हैं? क्या बताने का कष्ट करेंगे आप? क्यों नहीं बताऊंगा भाई, जिस तरीके से तुम अपनी बहन के खून के जुर्म में बंदी बने हो, उसी तरीके से मैं अपने मां के खून के जुर्म में जेल की सलाखों के पीछे पड़ा हूं। लेकिन तुम कहां के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैं रायगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम अहमद है मेरे भाई। और आपका क्या नाम? भाई अहमद, मैं भी रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम माखन है। लेकिन हमारे तुम्हारी तरीके से एक नौजवान अभी कुछ ही दिनों पहले जेल में आए हैं। इससे मैं पूछता हूँ, क्या आखिर तुम किस जुर्म के यहाँ पे कैदी बने हो? भाई जी भाई, ये बताओ, आप किस जुर्म में जेल में आए हो और कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है? बड़े भाई, मेरा नाम नंदू है। मैं रामपुर का रहने वाला हूँ और मेरी प्रेम का थी जिसका नाम फुलवा था। मैंने उससे शादी भी कर लिया था, लेकिन उस ठाकुर दुर्जन सिंह ने और नीच उस इंस्पेक्टर ने मिलकर मेरी फुलवा के साथ खूब मजे और खूब इसकी लड़ाई उन्होंने, और उसके बाद उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उसको जान से उन्होंने मार दिया और उसी के जुर्म में मुझको फंसा दिया गया है बड़े भाई। हाँ बड़े भाई, यही मेरी कहानी है मेरे बड़े भाई। भाई अहमद, जेल से बाहर निकलना चाहते हो? हाँ भैया, हम भी यही सोच रहे थे कि जब तक हम लोग इस जेल के अंदर रहेंगे तब तक असली मुजरिम तक हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। और अगर इस जेल से हम लोग बाहर निकल जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि असली मुलजिम तो एक ना एक दिन हम लोग जरूर दबोच लेंगे।
लेकिन जेल से निकलने का तरीका तो भी मालूम होना चाहिए ना भैया। तरीका जेल से बाहर निकलने के लिए मैं बताता हूँ। हम तीनों एक दूसरे से मारपीट करेंगे। आवाज सुनकर चौकीदार हम तीनों की आवाज के पीछे आएगा। जैसे ही हम तीनों के पास में आए उसे जकड़ कर बांध दो और यहाँ से निकल लो। ये सलाह तो बहुत अच्छी है भैया, ऐसे ही होगा तो अच्छा रहेगा। हेलो, हाँ भाइयों, गौर फरमाइएगा। जैसे कि आप साले आपस में लड़ रहे हैं, पकड़ लो। चौकीदार, अगर तेरा इंस्पेक्टर आया ना तो उसे जरा सलाह दे देना कि अब थोड़ा संभल के रहे, क्योंकि तुझको क्या कहना है? वही कहना है जो हमेशा कहते हो। हाँ, एक हनुमान। हनुमान गोसाई 6 पैसा 7 पैसा। अरे साले तुम्हें हनुमान गोसाई 6 पैसा। बच्चे क्या करूं? ये क्या कैदी? कहाँ कैदी? क्या क्या नकल बना लेते हो? खोल से कैदी कहाँ नहीं? वो माखन कहाँ है? माखन जाओ, माखन को लेकर आओ। साले बैठ के कुर्सी पर हनुमान को 6 पैसा बता रहे हैं। ले आओ आज उस साले की हड्डी। बुझे कोई के जाने कैदी बंदूक होएगा होए।
जल रहा है। साले माधव सिंह ने किसका मतलब जेल से निकल गया और तुम्हें लगा तो सब भाग गए। माखन माखन वो जेल से चला गया और तुम बंदूक को कह रहे हो कि ये कैदी हो गया। हमें समझ आता कि यही वो बात है। हम उसका पीछा करते हैं। भैरव सिंह, देखो इस गुफा के बाहर से मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे कोई आदमी इस गुफा की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो।